सकते हैं और बचा कैसे जा सकता है? इससे बचाव जो है वो बहुत आसान है। एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पे हमें अमल करना है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आज हम लोग बात करेंगे नए वायरस की जिसका नाम नीपा है। नीपा कहाँ से जो है वो शुरू हुआ, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं, क्योंकि हुकूमती सतह पर जो है अलर्ट जारी कर दी गई है। WHO के जो हुकाम हैं उन्होंने भी इस हवाले से जो है अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि हमारे हमसाया मुल्क में 2 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं नीपा के। तो अभी जो है वो तजारत के मामलात पर तो बंदिश नहीं लगाई गई है, लेकिन एयरपोर्ट हुकाम जो है वो उन्होंने शहरियों को चेक करना शुरू कर दिया है। और ये जो बीमारी है ये फैलती किस तरह से है। चमगादड़ जो चमगादड़ का खाया हुआ फल होता है ये उससे बीमारी फैल रही है। नीपा के हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर एहसान मजीद से, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल की पल्मोनोलॉजी वार्ड के रजिस्ट्रार हैं। उनसे जानते हैं कि इसकी अलामात क्या है, बचा कैसे जा सकता है, कितनी उम्र के लोग इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नीपा एक मूजी वायरस जो कि फैल रहा है, तो इसकी क्या अलामात हैं, किस तरह हमें पता चलेगा कि फ़लाँ मरीज़ जो है वो नीपा से मुतासर है? अच्छा, ऐसे है नीपा जो इनिशली इसके आउटब्रेक आए थे वो अपना लेट 1980s में मलेशिया में इसके आउटब्रेक आए थे। जो ज़्यादातर पिग फार्मर्स थे उनमें ये जो है बीमारी डायग्नोज हुई थी। ज़्यादातर उस टाइम जो अलामात आई थी वो दिमाग के हवाले से थी। इनकेफ्लाइटिस कहते हैं हम जिस बीमारी को, तो उस तरह की अलामात आई थी तो वो डायग्नोज हुआ था। अभी जो अपना अलामात हैं नीपा वायरस की, उसमें फ़्लू हो सकता है, पेशेंट को बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, जिस्म दर्द हो सकता है, और शदीद इन्फेक्शन की सूरत में जिस्म दर्द के साथ, सर दर्द के साथ बेहोशी की अलामात आ सकती हैं। मरीज़ कोमे में जा सकता है। और इस बतौर पल्मोनोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं तो ये वायरस जो है फेफड़ों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। बुखार के साथ अगर खांसी, जिस्म में और फेफड़ों में शदीद इन्फेक्शन और शदीद सांस की तंगी की सूरत जो है वो इसका मुजब बन सकता है। उस सूरत में जो है मरीज़ अगर शदीद सांस की तंगी होती है तो वेंटिलेटर पे भी जा सकता है मरीज़। सर, ये बताइएगा कि ये बीमारी फैलती कैसे है? इसका फैलाव जो है वो जो जानवरों से ख़ास तौर पर जो चमगादड़ हैं उनसे इंसानों में मुंतकिल होती है। और किस तरह होती है, जो कच्चे फल होते हैं और दूसरा जो है कच्ची खजूरें अगर खाई जाएँ, या जो है जो इंसान इन्फेक्टेड है उसके साथ अगर ज़्यादा कंटेक्ट है, जिसमें जो इंसानी रतूबतें हैं, यूरिन है, ये अपना फीकल मैटर है और इस ब्लड है, इन चीज़ों से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है। किस उम्र के लोग ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं और बचा कैसे जा सकता है? अच्छा, इस हवाले से ये है कि हर उम्र के लोग ही इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इससे बचाव जो है वो बहुत आसान है। एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पे हमें अमल करना है। उसके लिए ये है कि जो पहले ये है कि जो कच्चे अपना ये आधे खाए हुए फल होते हैं वो नहीं इस्तेमाल करने, कच्ची खजूरें नहीं इस्तेमाल करनी। और दूसरा ये है कि हाथ जो है वो रेगुलरली वॉश करने हैं और जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उससे जो है वो अपना डिस्टेंस रखना है। सर, ये बताइएगा अगर कोई पर्सन इन्फेक्ट हो गया है, उसको इफ़ेक्ट कर दिया है इस बीमारी ने, तो वो उसके बचाव के कितने चांसेस हैं? क्या मार्केट में इसकी कोई वैक्सीन मुतारिफ़ हो चुकी है या इस हवाले से कोई नई तहकीक जारी है, कोई साइंस इस हवाले से काम कर रही है? नहीं, अभी इसका जो एक डेफिनेट सोल्यूशन है, जो ट्रीटमेंट है वो अभी तो नहीं है। सिर्फ सपोर्टिव है, जो अलामात हैं उनका इलाज किया जा रहा है। जो एक दवाई है रिबावायरन, वो उसका रोल भी अभी कंट्रोवर्शियल है। कुछ मरीज़ों में उसने फ़ायदा दिया है, कुछ में नहीं दिया। तो उसका अभी तो हल यही है कि एक स्ट्रिक्ट आइसोलेशन है। जो भी पेशेंट इन्फेक्टेड है वो आइसोलेशन में रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कह रहे हैं कि मॉर्टेलिटी के हवाले से, तो जो पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनमें अगर जल्दी बीमारी पकड़ी जाए, जैसे बुखार हुआ है, थोड़ा सा सांस ख़राब है या सर दर्द है, तो उसका बचाव जो है वो आसानी से जो किया जा सकता है। लेकिन शदीद सूरत हाल में इसकी मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा है, 40% तक, 40% से ज़्यादा है।
तो अगर जल्दी पकड़ी जाती है बीमारी तो इलाज भी मुमकिन जितनी है। जल्दी तशखीस होगी उतनी जी, जल्दी इलाज जी, मुमकिन होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि इसके लिए टेस्ट कौन से ज़रूरी हैं? जब ये आपको पता चल गया है कि जी ये अलामात जो हैं ये निपा वायरस की हैं, तो जी, टेस्ट जी। कौन कौन से कराने ज़रूरी हैं मरीज़ के लिए? बिल्कुल, अगर तो हम उसका शुबा कर रहे हैं निपा वायरस का, तो उसके लिए इनके वायरस के PCR होते हैं, RT-PCR उसको कहते हैं, जो कि ब्लड में गले का जो सैंपल है उससे, नाक से, या जो कमर का पानी है वो निकाल के भेज सकते हैं। तो उससे जो है वो इसके डायग्नोसिस में आसानी आ जाती है। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे ताकि शहरी जो हैं इससे थोड़ा मुहतात हो जाएं, क्योंकि एक वबा जब आती है तो पहले हम मजाक समझते हैं, उसके बाद जब फैल जाती है तो फिर उससे बचाव नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छा, इसमें घबराने की बात नहीं है। पहले ये है कि हम जो भी मरीज़ है, बुखार हो रहा है, उसको सांस की तंगी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो बेहतर ये है कि वो अपना डॉक्टर से फौरी रजू करे, जल्दी अलामात को पकड़ लिया जाए। और दूसरा ये है कि स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके पास से बिल्कुल नहीं जाना, जो कंटेक्ट होगा तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा ये है कि रेगुलरली हैंड वाश करते रहें। और बाकी जो मैंने जैसे बताया कि कच्चे फल जो हैं, आधे खाए हुए फल वो ना खाएँ, कच्ची खजूरें ना खाएँ। तो ये चीज़ें हैं जिनसे हम जो है अगर मेजर्स करें तो बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर एहसान मजीद साहब मौजूद थे। उनका ये कहना था कि कच्चे फल जो हैं और ख़ास तौर पर कच्ची खजूरें जो कि किसी जानवर की खाई हुई हैं, हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग उठा के खा लेते हैं। अगर ज़मीन पर कोई गिरा हुआ फल है तो उसे वॉश करके खाएं और उसके साथ कच्चे फल खाने से गुरेज करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपको बुखार के साथ सांस में तंगी हो रही है, क्योंकि फ्लू वायरस या सुपर फ्लू आपको महसूस हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, आपके सर में शदीद दर्द है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। और जो डॉक्टर आपको टेस्ट लिख कर देता है उसको सीरियस लें, मजाक ना समझें, क्योंकि जब बीमारी फैलती है तो वो वबा बन जाती है और फिर कई जानों का ज़िया होता है। तो यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि शहरियों को अवेयरनेस दी जाए। अभी ये निपा वायरस जो है अभी सिर्फ हमारे हमसाया मुल्क तक महदूद है, लेकिन हुकूमती सतह पर जो है इस हवाले से इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। तो आप भी महज़ब शहरी बने, महज़ब शहरी होने का सबूत दें, और जब इस तरह की कुछ अलामात हों तो उनको सीरियस लिया करें ताकि आप अपनी और अपने प्यारों की जान बचा सकें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।